जब मैंने सच बोलना शुरू किया तो ये मेरी पार्टी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाला। तो इन्हीं लोगों ने खानदानी राज बना के रखा है, चाहे वो सेंटर की बात हो या स्टेट की बात हो। वो तोड़ जवाब देंगे अलग के शाहबाद बाला के बुजुर्ग नौजवान और उसको वापस भेजेंगे वहीं दमहाल से जहाँ से आया है, दमहाल ही वापस भेजेंगे। अलायंस उनका हुआ है, ये पहले ही फेल हो चुका है। तो 3-3 फैसले एक पार्टी ले रही है। एक तरफ बीजेपी के विकास के नारे, दूसरी तरफ गुपकार अलायंस के तशख्खुस के वादे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता जो इंडिपेंडेंट एक फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं। इनसे हम जानेंगे कि ग्राउंड सूरत हाल, एक तरफ गुपकार अलायंस और उसके अलाइड पार्टनर्स और दूसरी तरफ जो विकास के नारे बीजेपी दे रही। जैसे कि कल आपका रोड शो देखा, बहुत लोग आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि 15 महीनों बाद फिर से सियासी सरगर्मी शुरू हुई। तो कैसा लगा है और क्या ग्राउंड सूरत हाल जो अलायंस हैं उसके बारे में क्या आपकी तस्वीर है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक गुपकार डिक्लेरेशन की आपने बात की, तो ये सिर्फ पेपर तक ही महदूद है, ग्राउंड पे ये कहीं पे भी कामयाब नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे सेंटर में एक बात करती है, जम्मू में एक बात करती है, कश्मीर में तीसरी बात करती है। यहाँ अगर वो अलायंस के साथ हैं तो फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनके क्यों उठ रहे हैं जगह जगह में। जैसे अब मैं बानियाल की बात करूं, मैं बारामूला की बात करूं, तो एक साइड से वो एक कैंडिडेट देते हैं, दूसरी साइड से उनका दूसरा इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। और पार्टी का कोई दस्तूर है तो फिर पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगी तो वही तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ग्राउंड पे। तो 3-3 फैसले एक पार्टी ले रही है। उसके साथ साथ लोग जो हैं वो बहुत ही तंग हो चुके हैं सियासतदानों से। थोड़ा जितना इन्होंने आज तक लोगों के साथ धोखा किया है, 60 साल से 50 साल से लोगों को कहा ये करेंगे वो करेंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो लोगों ने हर एक पार्टी के ऊपर एतमाद किया, भरोसा किया, लेकिन हर वक्त लोगों को जो है वो धोखा ही मिला। आज लोग अपना फैसला खुद कर रहे हैं। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो अलायंस उनका हुआ है ये पहले ही फेल हो चुका है और आप देखोगे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वो जीत के आएंगे और बड़ी ही अक्सरियत से जीत के आएंगे। तो शाहबाज साहब, आप इससे पहले कांग्रेस के में शामिल थे, तो क्या वजह रही कि क्यों इससे आप कांग्रेस से अलहदा होके या जो यहाँ के अलायंस से उनसे अलहदा होके खुद आप? देखिए, पहले मैं आपको बात करूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी हमने 20 साल चलाई है और कांग्रेस पार्टी को हमने हर महाज पे जिता के यहाँ से उनके कैंडिडेट को भेजा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो हमारा शाहबाद बाला है, शाहबाद बाला सियासी शिकार हुआ है पिछले 60 साल से। जितने भी सियासतदान यहाँ पे आए, उन्होंने जितने भी लोगों के साथ वादे किए वो खोखले वादे निकले। यहाँ का जो यूथ है, स्पेशली मैं बात करूंगा यूथ की, यहाँ के शाहबाद बाला के यूथ को हमेशा सियासतदानों ने धोखा दिया है। तो यही मैंने बात उठाई थी कि हमारे यूथ को इग्नोर किया जाता है, हमारे इलाके में डेवलपमेंट नहीं होती है। आप इलेक्शन के ऊपर बड़े बड़े वादे करते हो लेकिन उसके बाद फिर लोगों को भूल जाते हो, खास करके शाहबाद बाला को। तो वही मेरा गुनाह था कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। मैंने कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा था, उन्होंने निकाल दिया। जब मैंने सच बोलना शुरू किया, यूथ की मैंने बात की, रोड की मैंने बात की, पानी की बात की, बिजली की बात की, हॉस्पिटल्स की बात की, बैंक फैसिलिटीज़ की बात की, तो ये मेरी पार्टी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाला। उसके साथ साथ आपने कल देखा होगा कि कल हमारा रोड शो था। मैं घर से निकला, मैंने मैसेज दिया था लोगों को कि अगर मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं तो मुझे आप मदद कीजिए। आप देखिए, हालात ख़राब होने के बावजूद भी कल आपने रैली देखी होगी, 300-400 गाड़ियां मेरे साथ निकली। मैं अपने इलाके शाहबाद बाला के बुज़ुर्गों का शुक्रगुजार हूं, यहाँ के नौजवानों का शुक्रगुजार हूं, जिसने मुझे इसमें पार्टिसिपेट किया उनका शुक्रगुजार हूं। और आपके माध्यम से उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आज कि खुदारा आज हम शाहबाद बाला की पहचान को वापस लाएंगे, बेरोज़गारों के रोज़गार वापस लाएंगे और इन सियासतदानों ने जो धोखे आज तक दिए हमारे लोगों को, उस धोखेधड़ी से अपने लोगों को बाहर निकालेंगे। आज मुझे कोऑपरेट करें, मुझे वोट एंड सपोर्ट दें और जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं वो आपको मैं पैदा करके दूंगा शाहबाद बाला में। शाहबाज, जैसे कि कांग्रेस को अक्सर जो है ये परिवारवाद के नाम से, चाहे कई लोगों में ये मैसेज है कि यहाँ पे भी परिवारवाद, यहाँ जो SDDC में देखा गया था पहले लोगों की जो इसमें ये नज़रिया था कि यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल में है, थर्ड लेयर है डेमोक्रेसी का, तो वो इसमें शामिल होंगे। अब इसमें फिर से आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो साफ पिक्चर है
हमें तो इन्हीं लोगों ने खानदानी राज बना के रखा है, चाहे वो सेंटर की बात हो या स्टेट की बात हो। वहाँ पे गांधी खानदान नहीं छोड़ रहा है, यहाँ पे मीर खानदान नहीं छोड़ रहा है। आप देखिए, इस गरीब आवाम ने आज तक कांग्रेस पार्टी को चलाया। क्या आज इनमें से किसी एक गरीब को पकड़ के मैंडेट दे देते, एक नौजवान को पकड़ के मैंडेट दे देते कि आप इस शाहबाद बाला, मैं शाहबाद बाला की बात करूँगा, कि शाहबाद बाला की तरक्की के लिए आप आगे आ जाओ। कांग्रेस पार्टी अगर इतनी ईमानदार होती, नीयत उनकी साफ होती, हमारे बच्चों का उनको ख्याल होता, हमारे रोज़गार का उनको ख्याल होता, डेवलपमेंट प्रोसेस अगर आगे लेना चाहते थे वो, आज वो किसी एक बुजुर्ग को, नौजवान को मैंडेट दे दे। आप देख लो कि मीर साहब ने अपने बेटे को मैंडेट दिया, जिसको यहाँ की आवाम जानती ही नहीं है, यहाँ का यूथ ही नहीं जानता है। आज वो 3.5-4 साल के बाद इस इलाके में आया है, नजर आया है लोगों को। वो लोग जब उसको सड़कों पे देखते हैं बोलते जनाब ये जवान कहाँ से आ गया, कौन है ये, जब उसकी पहचान ही लोगों में नहीं है, यह काम किया ही नहीं उसने ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो थोपा गया फैसला हुआ है। तो मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस दिन रिजल्ट निकलेगा इस इलाका शाहबाद बाला का, आप देख लेना कि मुंह तोड़ जवाब देंगे इलाका शाहबाद बाला के बुजुर्ग, नौजवान, और उसको वापस भेजेंगे वहीं दमहाल से जहां से आया है, दमहाल ही वापस भेजेंगे। शाहबाज, एक तरफ से जो आपने बात की कि डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, आपने अब ये लिया है कि मैं अब यहाँ पे जो लोगों के मसले हैं उन पे उजागर करूँ। दूसरी तरफ से ईगो की लड़ाई है। अब मेरी लड़ाई उनके साथ पर्सनल कोई मेरा उनके साथ नहीं है। मेरी लड़ाई ये है कि हमारे शाहबाद बाला को इग्नोर किया गया है, तो ये मेरी लड़ाई है। हम इसकी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इन पार्टियों ने 60 साल से हमारे इस शाहबाद बाला में तामीर और तरक्की का काम जो है रोक दिया है। आप देख लीजिए, यहाँ नौगाम में जहाँ आप और हम मौजूद हैं, नौगाम इस इलाके की राजधानी है, सेंटर प्लेस है। जो 4 हलकों की वहाँ पे पॉपुलेशन है, 100 या इस नौगाम के 12,000 लोगों की पॉपुलेशन। तो क्या मिला नौगाम को, तहसील नौगाम का था तो कहीं और दे दिया, ये ब्लॉक कहीं और से यहाँ एक साजिश के तौर पे रखा है। नौगाम वालों को धोखा मिला, 12,000 लोगों को धोखा मिला, और 50,000 लोग जो इस शाहबाद बाला के, उनको धोखा मिला। मेरा उनके साथ झगड़ा नहीं है, मेरे झगड़ा ये है कि इस इलाके शाहबाद बाला को उन्होंने धोखा दिया है। ये धोखा मैं आगे नहीं देने दूंगा। मैं आपको देखो जुल्म कितना है। वेरीनाग डोरू में 13 बैंक फंक्शन कर रहे हैं, और ऊपर 50,000 लोग हैं। ना नौगाम में ATM है, ना नौगाम में PIC बनी है, ना कमर में PIC बनी है, जनाब बनी है, स्टाफ नहीं है, कमर में PIC नहीं है, बैंक फैसिलिटी नहीं है 50,000 लोगों को। तो किस नाम पे आज ये वोट मांग रहे हैं? आज नौगाम शाहबाद बाला अपने टांगों पे खुद खड़ा है, हम अपने इलाके की नुमाइंदगी खुद करेंगे। जी शाहबाज साहब, एक तरफ जो 370 का मामला है, कहीं ना कहीं जो एलायंस हैं वो उस पर अगर ज़्यादा नहीं तो कम तो उनका उस पर एतमाद है। आपकी राय उस पर क्या होगी? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात मैं इससे हट के आपको बात बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ और बोलूँगा। देखो, यही लोग जो है, मैं आपको बोलूँ, इस टाइम ये इकट्ठे हुए हैं एक प्लेटफार्म पे। जब 370 या 35A को ख़त्म किया, जब कश्मीर की पहचान को ख़त्म किया, जब कश्मीर के नौजवानों के रोज़गार को छीना गया, तो तब इन्होंने अलायंस क्यों नहीं किया? तब इन्होंने प्रोटेस्ट एक प्लेटफार्म पे तब क्यों नहीं हुए? आज आपको दिखते हैं इलेक्शन के लिए प्लेटफार्म पे, अपनी कुर्सी के लिए। जिस दिन ये दफ़ा टूटा तो उस दिन भी अलायंस कर सकते थे, लेकिन उस दिन इन्होंने चिल्लाया अलग अलग थोड़ा बहुत मीडिया के सामने इधर उधर, लेकिन नेक दिली से उन्होंने उस टाइम पे जम्मू कश्मीर का ख्याल नहीं रखा। आज का जो ये अलायंस है, ये बिल्कुल फेल हो चुका है, लोगों में कोई अहमियत नहीं है। इनको मुंह तोड़ जवाब देगी आवाम, और आवाम आज अपने अपने नुमाइंदे खुद खड़ा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर से निकल के आएंगे।